अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे चल रहे हैं सबके रोज़े? आई होप बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। मेरे तो पूछिए मत, जिनके भी छोटे बच्चे होंगे वो मुझे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ख़ैर आज की जो रेसिपी है वो कुछ अलग और ख़ास है, जो कि बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि आज हम बनाएँगे डोनट, वो भी चिकन का, और डोनट तो एब्सोल्युटली बच्चों को पसंद होता ही है। सो लेट्स प्रिपेयर चिकन डोनट, जो कि बनता है बहुत ही क्रिस्पी एंड अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए, हम 1 पाव बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। चिकन को बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे आप हाथ से मसल देंगे तो वो श्रेड हो जाएगा। उसके बाद मैंने 3 आलू को बॉईल करके उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। देन मैंने उसमें चॉप्ड की हुई कोरिएंडर और ऑनियन डाल दिया है। इसके बाद हमें 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग आप मिर्च भी इसमें कट करके डाल लीजिए। साथ ही मैंने इसमें 1 अंडा लिया है, और ब्रेड क्रम्स जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था वो मैंने इसमें डाला है। इसके साथ ही जाएगा 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून काली मिर्च एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बट उससे पहले हमें चाहिए 1 कप ग्रेटेड चीज़। चीज़ ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ज़रूर डालिए। इस चिकन डोनट की ख़ास बात इस चीज़ से ही है। इस पर आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्रोसेस्ड चीज़ था तो मैंने वही डाला है। तो चीज़ डालने से ही इस डोनट का जो असली टेस्ट है वो आएगा। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन हम बनाएँगे कॉर्न स्टार्च स्लरी। इसके लिए हमें अरारोट चाहिए, जिसे हमने पानी में घोल लिया और इसकी स्लरी बना ली है। इसके बाद हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बतलाया था कि ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लें, ताकि आपको ब्रेड क्रम्स बनाना आ जाए और आपको बाहर से खरीदना ना पड़े। तो इसके बाद जो मिक्सचर था उसे मैंने राउंड करके उसके बीच में अंगुली की मदद से डोनट का शेप दे दिया है। फिर इसके बाद हम इसे अपनी कॉर्न स्टार्च की स्लरी में डालेंगे, और देन हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को 1 महीने तक भी स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आपको इसे फ्रीज़र में रखना है बस, और जब भी इसे बनाना हो बस उसके 15-20 मिनट पहले इसे निकाल लेना है, और जब ये डिफ्रॉस्ट हो जाए तो इसे आप फ्राई करके आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सारे डोनट को इसी तरह शेप देना है, और पहले मैंने सभी को इस तरह डोनट बना लिया था। देन मैंने कॉर्न स्टार्च के घोल में उसे डिप किया और उस पे ब्रेड क्रम्स लगा लिया, और इस तरीके से हमारे सारे डोनट शेप के चिकन डोनट तैयार हो चुके हैं। तो इसमें से मैं कुछ को फ्राई करूँगी और बाकी को मैं स्टोर कर लूँगी। तो सबसे पहले हम फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और तेल अच्छे से गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए कि डालते ही वो ऐसे उसका कलर जो है वो बिल्कुल काला पड़ जाए। तो मैंने मीडियम ही रखा है ऑयल का टेम्परेचर, और देन हम इसमें सारे अपने ब्रेड क्रम्ब जितने भी उसकी कैपेसिटी हो वो बन जाए उतना डाल लेंगे। देन हम इसे पका लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो वो चिकन है वो बॉईल किया हुआ है, आलू भी बॉईल किया हुआ है, और इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही बन जाता है ये। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेज डोनट है वो रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा भी इसी तरह से डालेंगे। इस तरीके से हमारे क्रिस्पी डोनट रेडी हो चुके हैं। हम दूसरा भी जो बचा हुआ डोनट है वो इसी तरीके से इसे डालेंगे, और उसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे डोनट जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत क्रिस्पी बना था। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे या नहीं। साथ ही मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है, यानी कि कपड़ों की शॉपिंग कर ली है। और मुझे ये भी जानना है कि आप में से कितने लोग हैं जो कि वायरल पाकिस्तानी सूट, फ़ारसी सूट लेने वाले हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ़िलहाल मेरी बेटी भी उठ चुकी है और मुझे अभी रिकॉर्ड करने भी नहीं देगी। तो इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैंने सोचा कि फ्रोज़न वाला भी मैं आपको दिखा दूँ, तो इस तरीके से मैंने इसे फ्रीज़ में रख दिया था, फ्रीज़र में सॉरी। तो उसके बाद इसका जो शेप है वो बन चुका है। तो अब हम इसे जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर
और इसे वापस से फ्रीज़र में रख लेंगे और जब भी इफ्तार के टाइम पर हमें इसे बनाना हो तो निकाल कर 15-20 मिनट पहले रख देंगे डिफ्रॉस्ट होने के लिए और जब ये थोड़ा-सा डिफ्रॉस्ट हो जाए तो हम इसे फ्राई कर लेंगे और एन्जॉय करेंगे। तो इसे एक ही दिन बना के एक ही दिन खा के ख़त्म नहीं करना है, हमें इसे 8-10 दिन तक भी एन्जॉय करना है। तो ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।